जिस तरीके से गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में अपने वर्कर्स मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा है कि ये ममता बनर्जी की हिम्मत है, उन्हें बिना हिंसा के चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उनको जमानत है, वो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ममता जी ने वोट बैंक के लिए सभी की सीमाओं को पार कर दिया है। जिस तरह की पॉलिटिक्स अमूमन देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल में, वो अच्छी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पार्टियां अलग होती हैं, विचारधारा अलग होती है, गठबंधन अलग होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ा जाता है। विरोध विचारधारा का होता है, नीतियों का होता है, व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं होता है। और हिंसात्मक जब चीज़ें हो जाती हैं और जब पॉलिटिकल कार्यकर्ता इस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहते हैं तो बहुत दुखद लगता है। ये गांधी का देश है जहां हम अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन गांधी के देश में अगर पश्चिम बंगाल में खून बहता है तो ये बहुत दुखद है। और हमें लगता है कि ममता जी को सचमुच इस पर विचार करना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा है कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, वहाँ पर गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को भेजा, लेकिन वहाँ पर उनको डिप्लॉयमेंट किया, लेकिन अंतिम में हाईकोर्ट का निर्णय, उसके बाद वहाँ बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ। कौन सा ये सब बातें और दुखद है कि जब मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हमारे सामने आई, अत्यंत हृदय विदारक थी, दुखद थी। और उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जवाबदेही प्रदेश की सरकार की थी। केंद्र की सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर भी इनकी तरफ से इतना रिलक्टेंस ये दिखाता है कि इनके लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है। राजनीति अपनी जगह रह जाएगी, लोगों की जान की कीमत है। कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन, उन्होंने कहा कि राष्ट्र के मामलों की बात करने पर एकता होनी चाहिए, हमें अपने विरोधियों को हराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, देश भर के सभी नेताओं को चुप रहना चाहिए। जब ये राष्ट्र की सुरक्षा के मामले की बात आती है तो ये समझना बेहतर होगा क्या। ये नसीहत किसके लिए है? कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राहुल गांधी जी को नसीहत तो नहीं दे रहे हैं? भाई, सबसे उल जलूल बयान किन्होंने दिया है तो उसमें राहुल गांधी जी सबसे आगे, कांग्रेस के नेता सबसे आगे। सेना पर सवाल उठाना, कार्रवाई पर सवाल उठाना, जो तथ्य हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ऐसे आरोप लगाना। ऐसा लग रहा था जैसे ये बयान जब दे रहे हैं तो हमारे पड़ोसी और दुश्मन मुल्क के समर्थन में दे रहे हैं। तो नसीहत देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दे देते हैं, लेकिन इसका पालन विपक्ष के नेता नहीं करते हैं। चिराग पासवान है, वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी संसदीय बोर्ड ने भी उनका ये किया है, निर्णय लिया गया एलजेपी संसदीय बोर्ड में। तो इसमें दिक्कत और समस्या क्या है? लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है अपनी बात को कहने रखने का। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने अगर फैसला किया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा लड़ेगा, चिराग पासवान जी लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके चुनाव लड़ने से गठबंधन और उनकी पार्टी को फायदा होगा, जो एक सकारात्मक पहलू है। उन्हीं के पार्टी के सांसद और बहनोई है अरुण भारती, उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से लड़े, क्योंकि चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय के नेता नहीं है बल्कि पूरे बिहार की उम्मीदें हैं। नहीं, हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। और हमें लगता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनके सर्वोच्च जो नेता हैं वो आगे बढ़ें, पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो उनकी पार्टी ने फैसला किया है तो ठीक है, बेहतर बात है। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद पीएमसीएच में एडमिट करने के लिए जिस तरीके से परेशानी, उनकी लापरवाही सामने आई है। 3-3 घंटा तक बाहर इमरजेंसी वार्ड के बाद बाहर खड़े रहते हैं। कैसे लगता है, क्या लगता है, क्योंकि लगातार आप लोग कहते हैं कि बिहार सरकार है वो कर रही है, स्वास्थ्य विभाग बहुत आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी अत्यंत हृदय विदारक घटना है। हमारी बेटी के साथ इस तरह का सलूक होता है और आज हमने उस बच्ची को खो दिया है। माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, परिजनों के मन के अंदर कितना दुख होगा, इसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। हमें खेद है इस बात का, दुख है। प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है और जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर कहीं भी मेडिकल लापरवाही हुई है, इस पहलू की भी जांच होगी। मंत्रालय के लोग इसको बहुत गहनता से देखेंगे। जहां चूक हुई है उन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। हमारे लिए एक एक जान कीमती है और उस बेटी के खोने का जो दर्द है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की लापरवाही नजर आती है। पीएमसीएच का सबसे बड़ा अस्पताल है पूरे बिहार का, उसके बावजूद भी इस तरीके का। हम लगातार सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को जिस तरह से मिल रही है,
वो भी चर्चा का विषय है। जहां कहीं अपवाद स्वरूप इस तरह की गड़बड़ियां दिखती हैं, उनको भी संज्ञान में लेगी सरकार और निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी वो भी ट्वीट करते हैं मुजफ्फरपुर पीड़िता के मामले में, और कहा है कि जिस तरीके से नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और लापरवाही हुई है इलाज के दौरान, ये समय अगर ससमय इलाज होता तो आज शायद उनकी जान बच गई होती, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने तो सुरक्षा जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरत रही है। उनकी उस बच्ची की जान जाने का दुख हमें है। राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है, उन पार्टियों नेताओं से ज़्यादा है जो इस पर ओछी राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर राजनीतिक गिद्धों की तरह ये राजनीति कर रहे हैं, जो कि कहीं से अच्छा संदेश नहीं देता है। जहां भी त्रुटियां कमियां हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हमें लगता है कि हमारी पूरी सांत्वना उस बेटी के परिवारजनों के साथ है और उस बेटी को न्याय ज़रूर मिलेगा।